हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये लिंक लिस्ट का एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को एक लिंक लिस्ट दी गई है और वो लिंक लिस्ट को हम लोग को रिवर्स करना है। ये सिंपल प्रॉब्लम है। अभी हम लोग ने बहुत सारे स्ट्रिंग्स के और एरेज के प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो मैं सोचा कि आज हम लोग लिंक लिस्ट का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम। तो हम लोग को बेसिकली एक लिंक लिस्ट दी गई है। फॉर एग्जांपल 5 5 4 3 2 1। ओके, ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। तो लिंक लिस्ट है। अभी लिंक लिस्ट को हम लोग को रिवर्स करना है, मतलब कि 5 4 3 2 1 है, इसको हम लोग को 1 2 3 4 5 करना है। तो सबसे जो इजी मेथड जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो है स्टैक के अंदर हम लोग सारे नोट्स को डाल देंगे, फिर उसके बाद में एक एक करके सारे नोट्स को निकाल देंगे, तो वो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले वो मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से हमारी जो लिंक लिस्ट है वो स्टैक के थ्रू रिवर्स हो जाएगी। तो हमारा जो पहला जो नोड है वो हेड नोड है। तो हम लोग सबसे पहले हेड नोड को डालेंगे जो 5 है, फिर हेड नोड डॉट नेक्स्ट को डालेंगे जो 4 है, फिर उसके बाद में 3 को डालेंगे, फिर 2 को डालेंगे, फिर 1 को डालेंगे। ये हो गया। अभी हम लोग बोलेंगे एक काम करो, वापस से ये जो नोड्स हम लोग ने डाले हैं लिंक लिस्ट के अंदर उसको निकालो। जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहला जो नोड आएगा वो होगा 1, फिर उसके बाद में 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5। तो ये जो सीक्वेंस है मतलब कि ये रिवर्स है। तो हम लोग बोल देंगे हाँ ये रिवर्स लिंक लिस्ट है, हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। ये एक मेथड है। तो मैं अभी इसका आपको कोड लिख के दिखाता हूँ। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करने वाले और उसके अंदर हम लोग नोड डालेंगे। नोड st इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक। अब हम लोग वाइल लूप लगाएंगे। हम लोग वाइल लूप कब तक चलेंगे, जब तक टेम्प, हम लोग बोलेंगे टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। जब तक हमारा जो टेम्प पॉइंटर है वो नल नहीं हो जाता, हम लोग जब तक वाइल लूप चलेंगे। और वाइल लूप के अंदर हम लोग लिखेंगे एक एक करके सारे नोड्स को तुम स्टैक के अंदर डाल दो। तो हम लोग बोलेंगे स्टैक डॉट पुश टेम्प, ये बोल देंगे। और फिर उसके बाद में टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब कि टेम्प का नोड डालने के बाद में फिर तुम टेम्प को इंक्रीमेंट कर दो 1 से। ये हो गया। अभी हम बोलेंगे हेड, हमारा जो न्यू हेड है वो 1 है, तो हम बोलेंगे हेड इज इक्वल्स टू टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। ये करने के बाद में हम लोग वापस से वाइल लूप चलेंगे, क्योंकि हमको अभी वापस से नोड्स को निकालना है। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नॉट इक्वल टू नल, तो मतलब कि तुम वाइल लूप जब तक चलाओ जब तक हमारा जो टेम्प है वो नल नहीं हो जाए। अभी हम टेम्प इज इक्वल्स टू स्टैक st डॉट पॉप करेंगे। हम बोलेंगे तुम निकालो, अभी निकालो। निकालने के बाद में फिर हम लोग वापस से टेम्प को पॉइंट 1 से आगे बढ़ा देंगे। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। फिर लास्ट में हम बोलेंगे रिटर्न हेड, क्योंकि हमारा जो न्यू हेड होगा वो 1 होगा। रिटर्न हेड। सिंपल, ये बेसिक था, एकदम सिंपल अप्रोच था। अभी हमारा जो ऑप्टिमल अप्रोच है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो रहेगा वो बोलेगा नहीं भाई मुझे ये अप्रोच पसंद नहीं आया, तुम थोड़ा ऑप्टिमल अप्रोच लेके आओ, क्योंकि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक यूज़ हो रहा है। अगर इनकेस टेस्ट केस के अंदर एक बड़ी लिंक लिस्ट हमको दे दी गई तो हमारा टेस्ट केस वो क्लियर नहीं होगा कोडिंग ग्राउंड के अंदर। तो इसलिए तुमको इसको ऑप्टिमल अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, तो जिसमें आपको बिग ऑफ 1 की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होगी। तो फिर इंटरव्यू बोलेगा ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम,
तो हम अभी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा सोचेंगे जिसकी मदद से आप मतलब वो फंक्शन अपने आप यूज़ हो और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे काम आएगा रिकर्जन का। रिकर्जन क्या करता है, आप एक रिकर्जन के अंदर सब प्रॉब्लम को, छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और वो एक थोड़ा थोड़ा करके करते वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। इसको ओवरऑल रिकर्जन बोलते हैं। ठीक है, हम अभी ये प्रॉब्लम को रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकर्जन में क्या होगा, वापस से 5 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 ये हमारी लिंक लिस्ट है। अभी रिकर्जन क्या करेगा, हम एक छोटी नोड लेगा, फर्स्ट वाली एक छोटी नोड लेगा, उसको रिवर्स कर देगा। उसको रिवर्स करेगा जैसे कि ये 5 नोड 4 को पॉइंट कर रही है। तो जब ये रिकर्जन फंक्शन यूज़ होगा तो रिकर्जन फंक्शन में ये 5 नोड नल को पॉइंट करेगी। ठीक है, फिर फंक्शन आगे बढ़ जाएगा, हेड डॉट नेक्स्ट के तरफ बढ़ जाएगा। फिर फंक्शन आया 4 के ऊपर, फिर 4 भी यही सेम काम करेगा। अभी ये 4 का जो पॉइंटर है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। जब हम लोग रिकर्जन का फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये जो 4 का जो पॉइंटर है ये 5 की तरफ मुड़ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। फिर वापस से रिकर्जन आगे बढ़ेगा, फिर ये 3 का पॉइंटर जो 2 को पॉइंट कर रहा है ये इसको रिवर्स करके ये 4 को पॉइंट करेगा, फिर वापस आगे बढ़ेगा। ऐसा करते करते हमारी जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी जब तक हम लोग नल नहीं आता है। नल एक बेस केस है, सॉरी नल मतलब कि एक हमारा एंडिंग पॉइंट है रिकर्जन फंक्शन को ख़त्म करने का। तो अभी हम लोग इसका कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में फंक्शन का जो नाम है वो है रिवर्स लिंक लिस्ट, रिवर्स LL। और ये क्या ले रहा है, ये क्या लेगा, ये लेगा 2 पॉइंटर्स। ये लेगा सिर्फ एक नोड हेड लेगा। उसके बाद में हम बोलेंगे तुम ये जो फंक्शन है रिवर्स लिंक लिस्ट का, उसके अंदर ही कॉल करो। ये किसके लिए कॉल करो, ये कॉल करो हेड के आगे वाले बंदे के लिए। जो 5 है, 5 के आगे वाला जो है वो 4 के लिए कॉल करो, हेड डॉट नेक्स्ट के लिए कॉल करो। कॉल किया, उसके बाद में हम अभी लिखेंगे जो मेन जो डेफिनेशन होता है फंक्शन का, अभी हम वो लिखेंगे। थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ लेकिन आप समझ जाओगे। हम बोलेंगे हेड, हम एक नया पॉइंटर बनाएंगे, नोड फ्रंट। और वो उसकी पोजीशन का होगी, वो उसकी पोजीशन होगी हेड डॉट नेक्स्ट के ऊपर। वो हेड डॉट नेक्स्ट के ऊपर खड़ा रहेगा, वो 4 के ऊपर खड़ा रहेगा फ्रंट। और हम बोलेंगे वो फ्रंट डॉट नेक्स्ट का जो पॉइंटर है उसको तोड़ के तुम हेड की तरफ कर दो। और हेड डॉट नेक्स्ट का जो पॉइंटर है उसको तोड़ के तुम नल कर दो, क्योंकि हेड है, हेड के पीछे कोई तो होगा नहीं, तो वो नल हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है। ये जो बेस केस है ये हमारा, ये सबसे बेस केस है, ये सबसे स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। समझो हमारे पास में 2 नोड्स हैं, 4 और 2। हमारा जो 3 और 2, हमारा जो हेड है वो 3 पे और फ्रंट है वो 2 पे, आगे वाले नोड पे। और आगे वाला जो नोड है वो नल को पॉइंट कर रहा है, जो 2 का जो नोड है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे स्टार्टिंग में, ये हेड डॉट नेक्स्ट है वो फ्रंट है, हम बोलेंगे फ्रंट डॉट नेक्स्ट है उसको हेड कर दो। मतलब कि ये जो फ्रंट डॉट नेक्स्ट है जो नल को पॉइंट कर रहा है उसको तोड़ के तुम उल्टा कर दो, मतलब कि 3 को पॉइंट करो। ओके, और हेड डॉट नेक्स्ट है
हेड डॉट नेक्स्ट है उसको तुम नल की तरफ पॉइंट करो, मतलब 3 का जो पॉइंटर है जो 2 को पॉइंट कर रहा था उसको तोड़ के आप उल्टा पॉइंट करो। बेसिकली ये ओवरऑल केस था, ये बेस केस था, ये था। अभी जो बेस केस है हम अभी उसको लिखेंगे, क्योंकि रिकर्जन के अंदर क्या होता है कि बेस केस आने के बाद में प्रॉब्लम मतलब बेस केस ही एक चीज़ है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास में हेड इज इक्वल टू नल है, या दोनों में से हेड डॉट नेक्स्ट नल है, इफ कंडीशन, तो हम बोलेंगे तुम डायरेक्ट रिटर्न कर दो हेड। मतलब कि वो बोल रहा है कि हमारे आगे वाला जो बंदा है वो नल है, या हम खुद नल है, तो हम डायरेक्ट उसको रिटर्न कर देंगे, हम डायरेक्ट हेड रिटर्न कर देंगे। सिंपल, इजी पीजी। हमने जो स्टार्टिंग के अंदर हेड डॉट नेक्स्ट जो फंक्शन रिटर्न किया था, हमको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एंडिंग में वही हमको आंसर देगा। तो उसको हम लोग एक नया नाम दे देंगे, नोड न्यू हेड, और आखिरी में रिटर्न करते टाइम पे हम उसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा वही नया हेड रहेगा। ये सिंपल केस था, रिकर्जन के थ्रू हमने सॉल्व किया रिवर्स लिंक्ड लिस्ट का। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम हर एक नोड को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। सिंपल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।